चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है, राइट। कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन इसे हम बोलते हैं, राइट। क्या होता है सर? स्केल से दो परपेंडिकुलर लाइन ऐसे बनाना है आपको। देखो यहाँ पर भी बना हुआ है, मैं आपको दिखाऊं। ऐसा बना लो सारे बच्चे, ऐसा ड्रॉ कर लो। काब आप ज्वाइन हो गए ना, ठीक है। ये ड्रॉ करेंगे सारे बच्चे, इतना करिए। सारे बच्चे ये ड्रॉ करेंगे और लिखेंगे क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 4। ऐसा लिख लो आप लोग अपनी ट्यूशन कॉपी में। कैसे? ऐसा बनाना है बेटा सारे बच्चों को, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एक्स एक्सेस, हॉरिजॉन्टल लाइन को, वर्टिकल को वाई एक्सेस। ये 1 क्वाड्रेंट होता है, ये 2। सारे बच्चे ट्यूशन कॉपी में बनाएंगे। इनको बोलते हैं, इसको पूरे को बोलते हैं प्लेन। कौन सा प्लेन? कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन बोला जाता है। 4 क्वाड्रेंट आपको बता रहे हैं, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड। इतना लिखो बेटा आप लोग, फिर हम आगे बताते हैं। प्रेरणा सभी बच्चे ट्यूशन कॉपी में चैप्टर नंबर 3 हेडिंग लिखेंगे। यशिका सारे बच्चे, पूर्वी, सृष्टि, श्वेता सारे बच्चे, अन्नपूर्णा, एंजल, धृति है ना, अन्नपूर्णा ज्वाइन है ना, ठीक है। यस सर। एंजल लिख लो सारे बच्चे, यशिका, ठीक है। अनुष्का रानी और अनुष्का कुमारी दोनों आज छुट्टी लिए हुए हैं, बाहर गए हैं वो लोग। नेहा भाट, नेहा ने ज्वाइन नहीं किया, एक मिनट, नेहा को और कॉल कर लो। बात नहीं, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट। अच्छा, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है बेटा, ये इसको हम वो लोग बोलते हैं क्या? इसको ओ लिख लो। दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन कहा जाता है। बहुत सिंपल चैप्टर है, क्या ही बताऊं, बहुत सिंपल चैप्टर है। बहुत इजी चैप्टर है और सिंपल भी है, ठीक है। यशिका सबने लिख लिया ना? दिस ओ इज कॉल्ड ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन कहलाता है, ठीक है। ओरिजिन हम बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करें, तो उसमें अगर हम एक्स की वैल्यू की बात करें बेटा, लिख लो आप लोग ट्यूशन कॉपी में। एक्स और वाई, देखो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, व्हाट इज कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? एक्स कॉमा वाई, आप लोग लिख लो। व्हाट इज एक्स? एक्स और वाई होता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स कॉमा वाई। अगर मैं पहले क्वाड्रेंट की बात करूं बच्चों, पहले क्वाड्रेंट की बात करूं, तो पहले क्वाड्रेंट में आपको कैसा लिखना है? पहले क्वाड्रेंट में आपको कैसे लिखना है? आई होप व्हाइट बोर्ड सभी को दिखेगा अभी, है ना। सारे बच्चों को व्हाइट बोर्ड दिखने लगा है ना, आई गेस। यस सर। ठीक है। सर तो मुझे हम नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा, अभी दिखेगा, एक मिनट। दिखा अभी? व्हाइट बोर्ड के साथ इनका प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं अब देखेगा। दिखा सभी को? यस सर। ठीक है, सर छुट तो रहा है लेकिन एडजस्ट नहीं हो रहा। चलो रहने दो, हम इस पे ही बना देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं, हमें व्हाइट बोर्ड की भी जरूरत नहीं है। आप लोग ऐसा सबने बना लिया ना? कैसा बनवाए हैं हम? अब तो सबको दिख रहा ना। आपको ऐसे बनाना है। कैसे बनाना है? आपको ऐसे बनाना है, देखिए।
कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। यहाँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाना है, यहाँ सेकंड, सारे बच्चे कॉपी में बना लें। हाँ, ये एक्स एक्सेस होगा, ये वाई एक्सेस होगा, दोनों इंटरसेक्शन करते हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को ग्राफ भी बोलते थे आप लोग, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं बात करूं तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या वैल्यू पॉजिटिव होती है ना, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है ना, यहाँ पे होती है ना। तो एक्स पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे, राइट। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की बात करें तो एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे, फोर्थ में क्या होगा, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। लिख लो बेटा, कैसा लिखना है आपको लिखना है कैसे ट्यूशन कॉपी में, क्वाड्रेंट नंबर 1 में दोनों एक्स और वाई की बात कर रहे हैं, दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। फिर लिखो सेकंड ट्यूशन कॉपी में एक्स कॉमा वाई में हमेशा बताते हैं, सेकंड में माइनस प्लस होगा, थर्ड में दोनों नेगेटिव होंगे, एक्स की वैल्यू भी और वाई की वैल्यू भी। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू तो प्लस होगी लेकिन वाई की वैल्यू माइनस होगी, है ना। ये नेगेटिव होने लगता है, यहाँ पे नीचे ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। आपको ग्राफ मालूम होगा, सभी को क्लियर है, सारे बच्चों को ये क्लियर है, यशिका, एंजल, अन्नपूर्णा, सभी को क्लियर है। काब, प्रेरणा, बहुत सिंपल सा बता रहे हैं, ठीक है। 4 कॉमा The x coordinate is taken first. एक्स एक्सेस होता है, हाँ, हमेशा हमेशा ऑर्डर जो होगा वो यही होगा कोऑर्डिनेट का, इन दोनों को कॉम्बिनेशन को बोला जाता है कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। सबसे पहले एक्स ही आएगा हमेशा, फिर वाई आएगा, है ना। मिरर इमेज की बात नहीं कर रहे हैं, एक्स कॉमा वाई ही आप लोग याद रखेंगे। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1 वाले में दोनों एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड वाले में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ठीक है। आप लोग लिख लो इतना। ठीक है, इतना होने के बाद हम आपको बताते हैं क्या पढ़ना है फिर आगे। इतना Done. लिखा आप, डन, सबने कर लिया। अब इसमें एक नोट लिखो सबसे पहले। नोट आप क्या लिखेंगे, प्लीज राइट डाउन वन नोट इन योर ट्यूशन कॉपी। एक्स कोऑर्डिनेट कॉल्ड, एक्स कोऑर्डिनेट कॉल्ड, नंबर 1 नोट है आपका। एक्स कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलना है, एब्सिसा, 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 ठीक है ना। और वाई कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं, बेटा लिख लो ट्यूशन कॉपी में, वाई कोऑर्डिनेट कॉल्ड ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट, ओ, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट बोलते हैं, लिख लो। क्लियर है बेटा यहाँ तक। Sir, एक्स, हाँ जी बताइए प्रेरणा। so like when the x axis and the y axis coordinate, तो x axis को ही like या फिर x coordinate को ही यहाँ पे this names are given. यस, एब्सिसा वी कैन कॉल। एंड वाई कोऑर्डिनेट मतलब आपका एक कोऑर्डिनेट दिया है, टीचर ने बोला 4,5 दिया है ना, 4,5, तो 4 को बोला जाएगा एब्सिसा, ठीक है। और 5 को क्या बोलेंगे यशिका, Ordinate. सृष्टि, पूर्वी, प्रेरणा, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। हाँ, यही समझाना चाह रहा हूं मैं आपको, हमेशा ऑर्डर एक्स कॉमा वाई ही होगा 9th क्लास में। एक्स कॉमा वाई, राइट। डन है, कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम, No, sir. कोई भी प्रॉब्लम नहीं, नो सर। समझ आया ये वाला आपको, कोई Yes, दिक्कत sir. नहीं, ठीक है। इतना समझ आया आप लोगों को, है ना, ठीक है। अब लिखो, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट में दोनों करा दिया। सेकंड पॉइंट लिखो, ऑन एक्स एक्सेस, ऑन एक्स एक्सेस मतलब एक्स एक्सेस पर, ऑन मतलब क्या होता है, एक्स एक्सेस पर। अगर आप एक्स एक्सेस पर बैठ जाएंगे मतलब आपका ये है ना, कैसा रहता है मैं बताना चाहूंगा आप सभी बच्चों को। अगर आपका ये ऐसा है, मान लो ये ऐसा रहता है ना, मतलब यहाँ पे ऐसा रहता है ना, आप लोगों को मालूम है, एक्स एक्सेस होता है और वाई एक्सेस।
अब प्रेरणा जाके कहाँ बैठ जाती हैं, एक्स एक्सिस पे। अगर एक्स एक्सिस पे आप बैठ गए तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स एक्सिस पे अगर बैठ गए आप तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। वैसे ही अगर वाई एक्सिस पे आप बैठ गए जाकर, मतलब आप पूर्वी जाकर इस पे बैठ गई, सृष्टि इस पर बैठ गई, अन्नपूर्णा का आप इस पर बैठे आप लोग, तो आपका ऑन वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट 0। कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। हाँ, और इस केस में ऐसा होगा अन्नपूर्णा, इसको इस केस में होगा ये x कॉमा 0 बन जाएगा, और इस केस में बढ़ेगा व्हाट, y इस केस 0। नहीं 0 कॉमा y, 0 कॉमा y बेटा, 0 कॉमा y, क्योंकि y एक्सिस पे अगर बैठ गए ना उल्टा होता है, y पे बैठे तो x 0, ठीक है, x पे बैठे तो y 0। एंजल ज्वाइन नहीं है तो एंजल ज्वाइन। हेलो हेलो, बहुत सिंपल सी कहानी है, इतना समझ आ रहा है। दोनों पॉइंट सारे बच्चों को क्लियर है, मैं नेम अनाउंस करूं क्या? एंजल क्लियर है, पूर्वी, सभी बच्चों को क्लियर है, यशिका, दोनों पॉइंट सभी को क्लियर है। तो आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, तो आप लोग मुझे बताओ 2,0 किस एक्सिस पर पॉइंट है? 2,0 किस एक्सिस पे है? सर x एक्सिस। वाई क्यों बोल रहे हैं भाई? इसका वाई 0, x एक्सिस y कोऑर्डिनेट। हाँ ऑन एक्स एक्सेस है ना, यही पूछना चाह रहे हैं हम। आप लोग बता दो मुझे, आप लोग मुझे बताओ 0,8 किस एक्सेस पर बैठा हुआ है और पॉइंट? y एक्सिस s कोऑर्डिनेट। हाँ, तो ये जो लिखवाए है ना, इसको समझ में आया सबको, ये क्या लिखा यस दिए? सबको क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है, यस। थर्ड पॉइंट लिख लो इसमें आप लोग सब, थर्ड पॉइंट लिखो आप लोग। थर्ड, व्हाट इज थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट जो है वो है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। ओरिजिन कहाँ दिखता है आपको? ओरिजिन सेंटर पे होता है, मतलब ये जो होता है ना, ये ओरिजिन कहलाता है। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? यस सर। बहुत इजी है चैप्टर, टफ नहीं है, टफ नहीं है चैप्टर, टेंशन मत लेना, बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, टफ नहीं है, इजी है। यस सर। क्लियर है यहाँ तक? एक क्वेश्चन करके दिखाओगे आप लोग? क्यों, सारे बच्चों से पूछे हम। लिखो ट्यूशन कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो ट्यूशन कॉपी में। फाइंड द कोऑर्डिनेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट। फाइंड द quadrant, find the quadrant for each of the following coordinate। कोऑर्डिनेट आपको क्वाड्रेंट बताने, आराम से सोच के करना सभी बच्चे। ए नंबर, हाँ जी बताइए, पूछे। सो एक्चुअली आई एम होम अलोन टुडे, तो मेरा भाई थोड़ा रो रहा है, सो मैं आप रिकॉर्डिंग भेज दोगे क्या? आज हाँ क्लास हाँ बिल्कुल, अटेंड हम कर रिकॉर्डिंग, पाऊंगी। हाँ आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, भेज देंगे बेटा, मांग लेना लेकिन हमसे। हाँ ठीक है, भेज देंगे, ओके। तो ये देखिए, ये है 3,5 राइट, और बी है जो, रिकॉर्डिंग हम रोज करते हैं, आप लोग क्लास नहीं कर पाते, हम रिकॉर्डिंग दे दिया करेंगे। आप लोग मुझे इनके कोऑर्डिनेट बताना है बेटा। सर ए का फर्स्ट क्वाड्रेंट, और बी का थर्ड, सी का उसका भी फर्स्ट, और डी अब लिखा है। सारे बच्चे बोलेंगे, एक बच्चा नहीं चाहिए मुझे, मुझे ये चाहिए कि सारे बच्चे आंसर बताएंगे। पहला वाला किस क्वाड्रेंट में, मैं नाम अनाउंस कर रहा हूँ वही बताएगा। मुझे बताएंगे काब, काब अन्नपूर्णा आपको मालूम है, हमें मालूम है। काब आप बताइए मुझे, फर्स्ट वाला पॉइंट ए किस क्वाड्रेंट में है? काब मालूम है आपको बेटा? सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। धिटी, शर्मा जी, बी वाला किस अन्नपूर्णा मैं पूछूंगा आपसे भी, बी वाला किस क्वाड्रेंट में है? शर्मा जी बताइए। सर थर्ड। चलो बढ़िया है। अच्छा अन्नपूर्णा, डी वाला किस में है, किस क्वाड्रेंट में डी है? डी किस सर क्वाड्रेंट? 2। सेकंड में, वेरी गुड। ऐसा कौन सा बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा है जो मुझे बताए सी किस क्वाड्रेंट में है? सर फर्स्ट। अरे सर भैया,
सी किसी क्वाड्रेंट में नहीं है रे बच्चा, क्यों गड़बड़ कर रहे हो आप लोग? इतना लिखा दिया, नोट पढ़िए, पढ़िए नोट, नोट पढ़िए बेटा। सी किस पे है? सी सर किस वाई एक्सिस। सी किसी क्वाड्रेंट में नहीं है बेटा, हम जानबूझ सर के ऐसा वाई लग। एक्सिस ना। हाँ, आपको नोट पढ़ो प्रेरणा, प्रेरणा नोट में हमने क्या लिखाया पढ़िए, पहला सेकंड नोट पढ़िए, आप लोग क्या लिखाया है, एक्स ऑन की। वाई हाँ, एक्सिस। अगर आपको x0 दिख रहा है ना तो ये बाय पे होगा, ऑन बाय उल्टा होता है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है बच्चों, बन जाएगा आपसे पेपर में भी, क्यों बनेगा ना आपसे पेपर में भी, है? यस सर। ठीक है, तो आप लोग मुझे एफ वाला और बताओ सारे बच्चे, अगर आप इंटेलिजेंट हो गए हो, होते जा रहे हो धीरे धीरे से हमसे पढ़ के, तो व्हाट इज एफ? एफ किस क्वाड्रेंट में है बेटा? अन्नपूर्णा किस पे है? एक्स ऑन एक्सिस। एक्स एक्सिस। वेरी गुड, आप लोग समझदार हो गए हो अब। ऑन एक्स एक्सिस, वेरी गुड। लिख लो इस ट्यूशन कॉपी में, मैं आंसर लिख रहा हूँ, पहला वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट, ये वाला ऑन वाई एक्सिस। लिख लो ट्यूशन कॉपी में आंसर्स। डी वाला किस में है? सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा। और ई वाला किस में है? ई वाला किस में है? फोर्थ में सर, फोर। फोर्थ। लिख लो ट्यूशन कॉपी में आंसर, और ये वाला है ऑन एक्स एक्सिस। बहुत बढ़िया बच्चे हो, बनने लगी है मैथ्स धीरे धीरे, बहुत इजी चैप्टर है, शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, इतना इजी है, बहुत इजी चैप्टर। अन्नपूर्णा, एनी डाउट? यू रेज योर हैंड अगेन अगेन। सर ये नो कौन सी सर, बुक फॉर है? आंसर। फॉर आंसरिंग, डाउट तो होंगे ही नहीं। यस सर। चलो बढ़िया है। ओके, सेकंड क्वेश्चन लिखा है अगर आपने फर्स्ट लिख लिया हो तो। सर हाँ जी प्रेरणा, यस बताइए। सर। सर ये कौन सी बुक रेफरेंस है? एनसीईआरटी, स्कूल में जो किताब चल रही है आपके वही है। आप पे ये क्वेश्चन बनेगा ना प्रेरणा, पहला वाला समझ आ गया? यस सर। हाँ, अभी तो ये जो किताब है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये तो हमारी किताब है, माइंड की किताब है, शिवम सर किताब, ये तो हमारी किताब है। हमारे माइंड में क्वेश्चन इतने चलते रहते हैं कि हम कितने लिखाएं वो भी कम है। चलो दूसरा लिख लो। ठीक है, हाँ चलिए सेकंड लिखिए, सेकंड लिखिए। फाइंड, सेकंड क्वेश्चन भी वही है, हमें क्वाड्रेंट चाहिए, फाइंड द क्वाड्रेंट्स, फाइंड द क्वाड्रेंट्स है ना। ए लिखो बेटा, लिखो बेटा, एक्सरसाइज 2 एंड, आराम से अपना अपना करना है। ऑर्डिनेट इज -4, बी ऑर्डिनेट इज 0 एंड एक्सरसाइज 0। हमें मालूम है आप लोग कहाँ फंसते हो, हम वही क्वेश्चन देते हैं, है ना, हम वही क्वेश्चन हमेशा रखते हैं जहां आप लोग को डाउट रहते हैं। एक्सरसाइज -3, ताकि डाउट बने ही ना, हमारी क्लास में डाउट का कोई काम नहीं होता है। ऑर्डिनेट इज 4, ये चारों आप अपनी कॉपी में करिए, फिर मैं जिसका, फिर आंसर बताइए जिन पे बन जाए। लिखो ट्यूशन कॉपी में, आराम से लिख लो, आराम से पहले लिख लो, अभी मैं आपको टाइम देता हूं लिखने का, आंसर को जगह छोड़ देना। लास्ट वाले में दोनों नेगेटिव है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, आप लोग लिख लो पहले पूरा। अन्नपूर्णा, आई नो यू नो द आंसर, सभी को आंसर मालूम है, मुझे ऐसा लग रहा है। बताइए शर्मा जी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? अन्नपूर्णा भी बोलेंगे। आई नो सबको आंसर मालूम है। आप लोग आंसर मैच कर लोगे क्या? मैच करो, मैं लिख रहा हूँ आंसर, अगर आपके सही है तो बन रहा है, अगर डाउट लगता है तो हमसे पूछ लेना, मैं आंसर लिख रहा हूँ। चलो बताओ, आप ही लोग बताओ, बताइए अन्नपूर्णा क्या बोलना चाह रही हैं आप? सर फर्स्ट वन क्वाड्रेंट IB मतलब 4, हाँ। and then origin, then quadrant 2, ये वाला क्या है? -3, 4। quadrant 2, हाँ then quadrant 3. हाँ, ये -4 है और वेरी गुड, मेरे भी सेम आंसर्स है। सेम आंसर है सभी के। ऐसा कौन सा बच्चा है जिसके अपने आप को धोखा नहीं देना है? अगर आंसर गलत है साफ बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से समझा दूंगा। अपने आप को धोखा देना मतलब पेरेंट्स को धोखा देना मतलब, और गुरु को धोखा देना। अगर आंसर रॉन्ग है बता दो साफ साफ, मेरे आंसर रॉन्ग है सर। अगर आपके आंसर ऐसे आ रहा है जो मैंने लिखे हैं तो आप सही राह पे चल रहे हो, समझ आ रही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सर मेरे आंसर क्यों गलत है? एब्सिसा एक्स होता है, ऑर्डिनेट वाई होता है, पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं,
होते हैं ना, लिखा दिया ट्यूशन कॉपी में। दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू होती है नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, ये याद रख लो बस आप लोग। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव दिखें तो थर्ड क्वाड्रेंट होता है बेटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, वाई की नेगेटिव, बस आपको यही तो देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब आपको यहाँ दिखा है एब्सेसा, एब्सेसा मतलब एक्स की वैल्यू। अब एक्स कोऑर्डिनेट है, एब्सेसा मतलब एक्स, मतलब 2, -4 मतलब प्लस माइनस। प्लस माइनस क्या होता है बताइए, यहाँ कहाँ दिख रहा है आपको प्लस माइनस? प्लस माइनस ये दिख गया आपको, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। समझ आया बेटा? अब समझ आया? अब तो नहीं होंगे गलत? अब समझ आया? व्हाट इज एब्सेसा? एक्स की वैल्यू यार, एब्सेसा होता है। ऐसा कोई बच्चा जिसका आंसर नहीं मैच किया हो? ऐसा कोई बच्चा? No, sir. सबके आंसर मैच कर गए? बोलो बेटा, बोलो Yes, sir. बेटा। चलिए तो मैं क्या आगे बढ़ जाऊं? एंजल अब आ जाएगा ना आंसर आपका? Yes, sir. एंजल, कोई दिक्कत तो नहीं? एंजल पूछ लो हमसे, नहीं आ रहा हो तो हम अभी और क्वेश्चन। आ जाएगा ना बेटा? काव्य, श्वेता, ठीक है। यस श्वेता, सर। मेरे पास अटेंडेंस देखिए मैं हमेशा रखे रहता हूँ। 15 तारीख को पीटीएम होगी ना, उसमें हमें डिस्कस करना, अटेंडेंस हमारे पास है। देखिए श्वेता ज्वाइन है, अन्नपूर्णा है, सृष्टि है, पूर्वी है, काव्य है, एंजल है, अर्पिता है, प्रेरणा है, त्रिटी है, आकृति का तो पेपर है कल, तो उसको रिकॉर्डिंग भेज देंगे। अनुष्का, अनुष्का रानी दोनों छुट्टी पे हैं आज, उनने बोल दिया हमसे। नेहा संडे से ज्वाइन होगी, एनसीसी में गई थी। यशिका ने अभी बोला है कि सर रिकॉर्डिंग भेज देना। पूजा भी संडे को होगी, है ना। अनन्या और श्रेयांशी, श्रेयांशी, हाँ श्रेयांशी शायद बाहर है, उसको रिकॉर्डिंग भेज देंगे। सारे बच्चे हैं ना, मुझे स्टेटस मालूम होना चाहिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन लिखना है अब आपको। थर्ड क्वेश्चन लिखोगे क्या? फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 3, 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्वेश्चन लिखो आप लोग, मैं समझाऊंगा आपको। 1 मिनट देना, हम पानी लेके आते हैं, आप लोग क्वेश्चन लिखो। सर इसका आंसर शायद से 4 होगा। हाँ बेटा, लिख लिया क्वेश्चन? Yes. मुझे आप लोग बताओ ये किस क्वाड्रेंट में होगा 3, 4? So first में. क्या सबका आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसका, अगर मैं पूछूं तो? ऐसा Yes, कोई sir. बच्चा? बेटा अपने आप को धोखा हाँ, अपने आप को धोखा नहीं देना। अपने आप को धोखा देना, अपने गुरु को धोखा देना, अपने पेरेंट्स को धोखा देना। अगर आप पे नहीं बने मैथ्स, बेशक बोलो, लेकिन मैं इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपसे बने। अच्छा 3, अच्छा ये 1 है, ये 2 है। आपने ग्राफ तो बनाए होंगे बचपन में, नहीं बनाए ग्राफ? Yes, sir. बनाए. Yes, sir. ऐसा कोई बच्चा जिसने पहली बार ग्राफ देखा हो? नहीं है ना ऐसा कोई? चलो बढ़िया है, हमें जानकर खुशी हुई। तो पहला है एक्स, 3 पर है बेटा। 3 पे कितना ऊपर चलना है? 3 पे कितना ऊपर चलना है? 4। तो क्या ये पॉइंट होगा? क्या ये पॉइंट होगा ना 3, 4? सारे बच्चों पे प्लॉट Yes, करते sir. बनता है ना पॉइंट? स्केल से करते हैं ना, प्लॉट करते बनता है आप सभी से। 3, 4, एक्स पे 3 गए, है ना, और फिर 4 ऊपर जाना है, मतलब y पर 4 जाना है, दोनों को मिला देना है ना। ये हमारा पॉइंट होगा 3, 4। क्या आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? यस सिस्टी, वाई यू रेज योर हैंड? सर इसका आंसर यूनिट्स में आएगा क्या? मैं बता रहा हूँ, आप लोग चेक कर लेना अपना।
मुझे बताइए क्या आप लोग मेरे 3,4 प्लॉट करने पे सहमत हैं? बन जाएगा आपसे 3,4? Yes, sir. ऐसा कोई बच्चा जिससे ना बने? बन जाएगा ना? No, तो sir. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होती है 90 डिग्री होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा। हमने पूछा है एक्स एक्सेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कोई मुझे बताएगा 3 होगा आंसर या 4 होगा इसका? 3 यूनिट या 4 Sir, यूनिट? 4. Sir, 4. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सेस मतलब ये जो P. पॉइंट है ना पी, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स मतलब हमें ये चाहिए है, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये हमने ये लगाया, 2 क्रॉस लगाए ना हमें, ये तो 2 क्रॉस दिख रहा है ना, ये चाहिए। ये कितना होगा बताइए मुझे? व्हाट इज दिस? दिस इज 4 यूनिट ना? ये 4 है ना यहाँ से? क्यों बेटा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 यूनिट्स होगा ना? क्यों? बोलो बोलो। Sir, अगर एक्स एक्सेस से कितना ऊपर है पॉइंट? एक्स एक्सेस से 4 ऊपर है और वाई एक्सेस से 3 इस साइड है पॉइंट, है ना? वाई एक्सेस से 3 sir. इस साइड है, एक्स एक्सेस से 4 ऊपर है पॉइंट। सही बात है ना? क्यों बच्चों सही बात है? सही बात है। किसी को डाउट? एनीवन प्लीज रेज योर हैंड। पूर्वी, काव, अर्पिता, एंजल, सबको क्लियर है? दिटी? हाँ जी पूछ। एक बार और हम आपको समझाएंगे, एक बार और सारे बच्चे सुने। हम आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं, आप सुनिए मेरी बातचीत, मेरी बात को आप लोग सुनो। मैं ये बोल रहा हूं कि 3,4 जो पॉइंट है वो 3 ये है और 4 है ये। तो आप लोग क्या करते हो कि स्केल से ऐसी लाइन खींचते हो और स्केल से जहां ये इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट हो जाता है। सही बोल रहा हूं ना मैं? एम आई राइट? मैं सही हूं ना? क्यों? हाँ, और 3 ये होता है इसमें और 4 ये होता है, तो ये बेटा ये है आपका क्या? ये बनेगा आपका रेक्टेंगल बन गया यहाँ पे। तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, और अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा। होगा कि नहीं? होगा ना? ऊपर Yes, वाली। sir. हाँ, तो हमने पूछी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा बेटा ये। हमने पूछी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3,4 की फ्रॉम एक्स एक्सेस, फ्रॉम सिटी कहां से बोल रहे हैं? एक्स एक्सेस से। ये है, ये देखो, ये पेन रखो इस पे, एक्स एक्सेस पे, इससे ऊपर कितना गया है ये पॉइंट? बताओ कितना ऊपर गया है ये? 4 यूनिट। तो आंसर 4 यूनिट है। अब एक बच्चा कहता सर अगर यहाँ एक्स एक्सेस की जगह वाई एक्सेस होता तो आंसर 3 यूनिट होता। और एक बच्चा कहता है कि सर अगर ये पॉइंट अगर ओरिजिन से पूछते डिस्टेंस तो सर कैसे निकालते? व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन? अब बताओ, सब शांत हो जाएंगे। ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है? फाइंड ओपी। ओपी कैसे निकालेंगे? एनीवन? कोई बच्चा है जो बता पाएगा कि ओपी क्या है? ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है ये पॉइंट? कोई बता पाएगा? यही आएगा स्कूल में, अगर आ जाए तो लिख देना, बना लेना आप लोग कि इस पॉइंट की डिस्टेंस 4 होगा. क्या? 4 होगा. 4 नहीं होगा, 5 यूनिट होगा। सर 5 यूनिट क्यों होगा? पायथा जी को याद करिए। किनको याद करना है? पायथागोरस जी को। पायथागोरस थ्योरम ने बोला कि ये जो 90 डिग्री एंगल बना रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें ये 4 यूनिट है, ये 3 यूनिट है। अगर हाइपोटेनस आपको निकालना है ना, आप लोग जानते हो ना ओपी हाइपोटेनस है, तो पायथा जी को यूज करना है। पायथागोरस थ्योरम ने कहा स्क्वायरिंग कर दो इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 25 का रूट होता है 5 यूनिट। लिख लो ट्यूशन कॉपी में, ओरिजिन से इसकी पॉइंट की डिस्टेंस होगी 5 यूनिट। समझ आया सभी को? समझ आया? हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है ये, आपकी ओरिजिन से डिस्टेंस है ओनली। ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, sir. अभी एक और क्वेश्चन कराएंगे, डोंट वरी। एक और क्वेश्चन कराएंगे इससे रिलेटेड, आप लोग इतना लिख लो। सर यू आस्क फ्रॉम एक्स एक्सिस इज और ओरिजिन, हमने एक्स एक्सिस से मांगा तो आंसर 4 यूनिट हो गया काफ। एक और क्वेश्चन है इसमें, इसी में है एक क्वेश्चन ये, फाइंड ओपी। ओपी मतलब फ्रॉम ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है, ओपी मतलब ओरिजिन से, तो 5 यूनिट आंसर है। 2 क्वेश्चन हमने एक ही में कंबाइन कर दिए हैं काफ। ठीक है, वेरी सिंपल बेटा, क्लियर है सभी को? एक और क्वेश्चन कराएंगे हम, आपको और अच्छे से समझ आ जाए।
क्लियर है बेटा? एक क्वेश्चन और कराएं? एक और क्वेश्चन कराएं आप लोगों के लिए, अगर इतना लिख लिया हो यस आपने। सर। ठीक है, एक और करा देते हैं हम आपको, और क्लियर करने। सभी ने लिख लिया ना? यस। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम कराते हैं। लिखिए, सेकंड मतलब जो भी आपका नंबर चल रहा हो। फाइंड अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस ऑफ पॉइंट क्या है 6,8 एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। मतलब इस पॉइंट के आपको ओरिजिन से भी डिस्टेंस निकालनी है, तो हम लोग कैसे बनाएंगे? आप लोग ऐसे रफली बना लो। 1 2 3 4 5 6 हो गया। 1 2 3 ऐसे रफली बना लो, अभी कोई दिक्कत नहीं। 8 कर लेना है ना, 7 8। तो आपका 6 पे आपका हो गया, एक लाइन 6 पर ड्रॉ करना स्केल से। एक लाइन का जहां इंटरसेक्ट करे ना पॉइंट, वो होगा 6,8। अब आप लोग दोनों के आंसर हमें बताएंगे। आराम से लिख लो क्वेश्चन, आंसर बताओ फिर आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रही? हाँ सर, अब दिखने लग गई। एक मिनट, दिख रही है आपको स्क्रीन? तो क्वेश्चन क्या था हमारा? जो भी क्वेश्चन है, फाइंड अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड अ ये क्वेश्चन है, फाइंड अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से मांग रहे हैं आपसे। पॉइंट है 6,8 एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से भी संडे को डाउट 12 बजे होगी क्लास, डाउट क्लास। बताइए अन्नपूर्णा, क्या बताना चाह रहे हैं? सर y axis 6 and distance from origin 7. y एक्सिस से क्या डिस्टेंस आ रही है आप लोगों की? सर y एक्सिस से डिस्टेंस 6 आ रही है और ओरिजिन से Origin डिस्टेंस 10 आ रही है। 10 आ रही है, किसी की 7 आ रही है। क्या बोल, 10 आ रही है कि 7 आ रही है? यस सही। सर, मेरी भी 10 आ रही है। हाँ, और 7 किसकी आ रही? 7 कैसे आ रही? कैसे कर, ये 6 यूनिट होगा तो सामने वाला भी 6 होगा। ये 8 यूनिट होगा। आप लोग ऐसे क्यों नहीं बनाते पेपर? ये भी 8 होगा। हमने पूछा है कहाँ से? y एक्सिस से। y एक्सिस से 6 है, आंसर बिल्कुल सही है। तो मैं आंसर लिखना चाहूंगा आप लोगों को। एंजल समझ आ रहा है बेटा ये सभी को? है ना? तो y एक्सिस से क्या डिस्टेंस है इसकी? y एक्सिस से होगी 6 यूनिट, है ना? 6 और ओरिजिन, ओपी कैसे निकलेगा? पाइथा जी को याद करिए। 6 6 का का स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 8 8 का स्क्वायर 36 प्लस 36 64 प्लस 64। 100 का 100 रूट क्या होता है? 10 10। यूनिट्स। आज ही क्या करते हो? 7 नहीं बोलना अन्नपूर्णा। 7 कैसे बोलते हो? बीच का नंबर थोड़ी ना बोलना है। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मैटर रखता है। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट। हमारा तो सब कुछ कॉन्सेप्ट पे ही निर्भर है। और अगर हम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करके चलते अपनी पढ़ाई में, जब हम पढ़ते थे आपको कैसे पढ़ाते? बताओ। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना। ये चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा क्या? हो ही गया। हो गया। इसमें है ही क्या? इसमें है ही क्या? अच्छा, एक्सरसाइज कराएं, चलो इतना लिख लो। इसमें है ही क्या? इस सर हाँ जी, बताइए। सर आप एक बार कोऑर्डिनेट वापस एक्सप्लेन कर दीजिएगा, क्योंकि उस समय हाँ मेरी आवाज ब्रेक हो रही थी आपकी। हाँ, ठीक है, अभी कर रहे हैं। ये लिख लो आप लोग, ये लिख लो। इतना हो गया सभी बच्चों का? इतना लिख लो। किसी को डाउट है? बिल्कुल ईमानदार, अपने आप को धोखा नहीं देना है। मैं बार बार एक बात बोलता हूँ, अपने आप को धोखा नहीं देना है। ठीक है, इतना हो जाए तो मैं आपको कोऑर्डिनेट बता रहा हूँ, फिर एनसीईआरटी की कुछ एक्सरसाइज, एक दो क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से करिए। जिन्होंने चैनल हमारा सब्सक्राइब ना किया हो वो कर लेना, और अपने फ्रेंडों को जरूर भेजें, है ना? स्टेटस बनाएं ताकि और बच्चे जुड़ सकें हमसे क्लास से रिगार्डिंग। राइट, हो गया ना बच्चों? सभी का हो गया? हो गया ये क्वेश्चन?
कर रहे हैं अभी शायद। श्वेता हो गया बेटा? अन्नपूर्णा, यस सर अर्पिता, हो गया। सभी हाँ का हो? सर। ठीक है, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा। आपके पास एक वाई एक्सेस होता है, एक एक्स एक्सेस होता है। दोनों के इंटरसेक्शन को बोलते हैं ओरिजिन, है ना? का दोनों के इंटरसेक्शन, ये जो ये जो पूरा प्लेन है, प्लेन व्हाट इज प्लेन? अ सरफेस। सरफेस पे ये चीज बनी, इसने 4 पार्ट में डिवाइड किया इसको। कितने पार्ट में? 4 पार्ट को। ये जो पार्ट्स होते हैं ना, जिसमें ये डिवीजन हुआ कार्टेशियन प्लेन का, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में एक्स एक्स लेते हैं हम। एक्स कॉमा वाई हमेशा तो पॉजिटिव ही होगा एक्स। दूसरे और वाई हमेशा देखो यहाँ आता है, तो वाई भी पॉजिटिव होगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। थर्ड में दोनों नेगेटिव होंगे। फोर्थ में एक्स तो पॉजिटिव होगा, वाई लेकिन ये नेगेटिव आ जाता है नीचे, है ना? ठीक है, क्लियर? क्लियर है आपको ये? एक क्वेश्चन यस सर, बनाएंगे, आगे आएगा ही ना। ये चैप्टर ओवर है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। आप लोग एक क्वेश्चन बनाओगे क्या? क्यों? यस सर। चलिए, तो एग्जाम्पल मैं आपको जूम कर रहा हूँ, एग्जाम्पल कर रहा हूँ जूम। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट मुझे दो। आपको स्क्रीन पे एक फिगर दिख रहा होगा, दिख रहा है? क्यों, सारे बच्चों को दिख रहा है? मुझे सभी बच्चे ए का कोऑर्डिनेट बताएंगे, ठीक, मैं जो जो पूछूंगा। बी का कोऑर्डिनेट आराम से आप लोग लिख लो पहले अपनी ट्यूशन कॉपी में, फिर आराम से मैच कर लेना हमसे बोलने की जगह। ए बी सी है, और क्या है? डी भी है भैया, और क्या है? ई है। इतने कोऑर्डिनेट हैं यहाँ पे। और ई जो है ना, वो 2/3 पे है। एक्स उसका 2/3 पे है। ई का एक्स 2/3 एनसीईआरटी में है। एग्जाम्पल नंबर 2। ए का बताइए, कौन बच्चा ए का बताएगा? अन्नपूर्णा बताओगी? बताओ ए का। सर 4 0। 4,0 बोला करो, 4,0। बी का कौन बताएगा? ये है बी। बी का सर कौन? 0,3। 0,3 सॉरी। बनने लगा, देखो बनने लगी, आप ही से बन रहा है। सी का कौन बताएगा? सर -5,0। 5,0 वेरी गुड। डी का कौन बताएगा? 0,-4 देखो कितने अच्छे से आंसर दे रहे हो, गजब। ई ई जो है वो 2/3 पर है। एक्स ई जो है वो 2/3 पर है। बताओ। 2/3,0 बनने लगी, मैं सो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन सा टफ है? क्या टफ लगा? सर मुझे तो ये कुछ। पेज ढूंढते ढूंढते पूरा टाइम चला गया, पेज ही नहीं था बुक में तो ये। अरे तो आप बुक में पेज क्यों ढूंढ रहे हो? आप ये तो देखो स्क्रीन पे जो करा रहे हैं, आपके माइंड में तो चला जाने दो। बुक में मत देखो आप कहाँ क्या है, आप यहीं तो देखो ना। ये चलो एक क्वेश्चन और करा देते हैं सृष्टि, डोंट वरी। ये एक और करा दे। बुक आप स्क्रीन पे देखो अभी, तो फिर बुक में ढूंढते रहना बाद में। मुझे इन सारे कोऑर्डिनेट बताओ आप लोग, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं पॉइंट। मैं सभी से एक एक सर देखिए। एम का माइनस कॉमा नहीं, हाँ -3 नहीं -3,4 हाँ और बी का 4,3 हाँ एल का -5,-4 हाँ। और एक्स का नहीं 3,-4। आप लोग हमेशा एक्स को पहले लेना, ठीक है ना? कभी भी गलती मत करना, है ना? कभी भी मत गलती करना बेटा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब काम। एक्स को हमेशा पहले लेना है। एक्स को हमेशा अपन को पहले ही रखना है, राइट? एक्स को हमेशा पहले ही रखना है, राइट? क्लियर है बेटा? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो बढ़िया है। सर एक बार समझा दो। कौन सा वाला समझाना है आपको? सर जो आपने अभी करवाया था। ये वाला? यस सर। ये जो बी है ना बेटा, ये जो पॉइंट बी है, इस बी की डिस्टेंस, सबसे पहले ये देखो ये कितना है। यहाँ से ये 4 है ना, ये 4 है। और सब दूसरी बार ये देखो ये कितना है, 3 है। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स कॉमा वाई लिखते हैं हमेशा, तो 4,3 होगा ना बेटा बी? बताओ, क्योंकि ये भी 3 होगा, है ना, और ये 4 होगा। तो एक्स पहले लिखा जाता है, तो एक्स की डिस्टेंस कितनी है ओरिजिन से? 4 है, तो 4,3 होगा ये पॉइंट, है ना? अब एम पे आते हैं। अब एम में एक्स पहले देखना है। एक्स बताओ मुझे कितना है ओरिजिन से, कितना एक्स है बताओ? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन से देखते हैं हमेशा।
सर बोल। -3। -3 हाँ, और ओरिजिन से बताओ मुझे ये पॉइंट यहाँ तक कितना है? सर 4। फोर। सर आ 4 आ रहा समझ? ओरिजिन से देखना है। अब ये Four. एल पे आए तो एल का एक्स कितना है? देखो ये है एक्स है, कितना है ओरिजिन से बताओ? -5। -5 और मुझे बाय बताओ अब। 0 हाँ बेटा, इसका -4 होगा। हाँ सर 0 कैसे होगा? एक मिनट। बेटा क्लियर है ना आपको? एस क्या होगा बोलो? एस क्या होगा बोलो? सर 3 सर 3 -4। -4 हमेशा एक्स देखना है। वेरी गुड, हमेशा एक्स देखना है। क्लियर है? यस सर। लास्ट क्वेश्चन करके दिखाओ इस चैप्टर का। करके दिखाओगे आप लोग? पक्का? सी फिगर 3.14 मतलब ये है 3.14। आप तो एक काम करो, मुझे यही बता दो। आप मुझे बस किसका बता दो? मुझे तो आप 7 और 8 बस बता दो, इतने ज्यादा नहीं करने। हाँ अन्नपूर्णा, एनी डाउट? सर 5 और -3। एल का बता दो मुझे। अच्छा पूरे 5 और -3। एल का क्या होगा? एल कहाँ है? वेयर इज एल? अच्छा एल ये है, ऊपर बैठा है। क्या होगा एल? 5 और 5 क्या है एल? एल का कोऑर्डिनेट बताओ सभी बच्चे। सर 5 अरे यार क्यों गलत बोलते हो यार? 0,5। अरे भाई वाई पे बैठा है, ये वाई एक्सेस है ना, तो एक्स तो 0 होगा, पहले ही बोल चुके। अरे बच्चों क्यों गलत बोलते हो? ऐसा लगता है गुस्सा आते। वाई पे एक्स, वाई पे अगर बैठा है ना पॉइंट, तो एक्स तो 0 होगा ही होगा। आप लोग 5,0 बोल देते हो। गलत कर रहा है कि नहीं? गलत नहीं बोलना है यार। अच्छा एम का बताओ, अब एम का आंसर बताओ। ये दिख रहा है एम, देखो एम का है -3 पे बैठा है यहाँ, ये बैठा है एम। 0,3। हाँ -3 -3,0। हाँ, -3,0। आप सही बोले हो। गलत नहीं बोलना है यार। गलत क्यों बोलते हो? हाँ? -0 मैं कितने बार बोलूं? देखो सुनो, अगर आप एक्स पर बैठा है ना कोई पॉइंट, तो उसका वाई 0 उल्टा होता है। और अगर कोई ऑन एक्स एक्स है ना, ऑन अगर वाई पे कोई पॉइंट बैठा है ना, तो उसका एक्स 0 होगा। बस ये याद रख लो। क्लास ओवर हुई, चैप्टर ओवर हुआ। असाइनमेंट आपको कल मिल जाएगा। पर संडे की क्लास में डाउट क्लियर करेंगे। मंडे से लीनियर इक्वेशन करेंगे। असाइनमेंट सॉल्व करा दूंगा पूरा मंडे को। लीनियर इक्वेशन 4 चैप्टर करेंगे। हाँ बोलो बेटा। सर बस इतना ही था चैप्टर? और क्या है बताइए? और कुछ नहीं है। हम असाइनमेंट क्वेश्चन देंगे, सब बनेंगे आपसे। मतलब 30 मिनट में असाइनमेंट हो जाएगा पूरा। बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, बाय बाय। बहुत इजी है। सर ठीक। पीरियोडिक टेस्ट हुए थे, हम्म। उसमें मैथ्स के टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस हो गया। कितना आया? फुल। फुल आए? देखिए बताइए क्या सर चाहते हैं। मेरे भी मैथ्स के रिजल्ट अनाउंस हुए थे, मैं आपको बताना भूल गया, मेरे भी फुल आया है। सोचो बताइए, क्या क्या चाहते हैं आप लोग? आप अपने पेरेंट्स से बताइए। ठीक है, अच्छा लगा हमें सुन के। ठीक है, आपका क्या नाम है? कितने मार्क्स आया? मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। काब आपके कितने मार्क्स आए? सृष्टि आपका कितना मार्क्स आया? सर मेरे 20/20 आया। और सृष्टि का? 20/20। ठीक है बेटा, अपन संडे को मिलेंगे 12 बजे। का डाउट होगा नहीं तो मंडे को अपना लीनियर इक्वेशन करेंगे। इसका असाइनमेंट हम आपको कल दे देंगे। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट। बाय बाय। एनी डाउट यू कैन कॉल मी एनी टाइम। बाय बाय।